शिव की पूजा अर्चना करती है? और है ही कौन जो हम जैसियों को स्वीकारेगा? तेरे पिता के बनाए हुए इस समाज में अगर कोई है जो हम जैसियों की रक्षा करेगा तो वो केवल शिव है। ये बात मैंने आज तक तुझसे छुपाए रखी। परंतु यदि आप शिव की भक्ति करती हैं, तो मेरा विरोध क्यों? क्योंकि ये प्रजापति का घर है और मान्यताओं की नियमावली यही से बनती है। सारे रीति रिवाज यहीं से शुरू होते हैं और तू उस प्रजापति की बेटी जो शिव को कभी नहीं स्वीकारेगा। इसीलिए मैं तेरा विरोध करती हूं। यदि प्रजापति दक्ष शिव को नहीं स्वीकारेंगे तो उनकी पुत्री भी उन्हें कभी नहीं स्वीकारेगी। झूठा अभिमान है तेरा। अरे हम गणिकाओं का तो धर्म ही प्रेम होता है। तूने भले ही अपना प्रेम मेरे सामने न स्वीकारा, किंतु तेरे प्रेम का सत्य तेरी आंखों से प्रकट हो गया था उसी दिन जब मैंने तुझे उद्यान में देखा। पर अब मुझे केवल तेरे प्रेम का सत्य नहीं दिखाई देता, तेरा अंत भी दिखाई देता है। एक ऐसी भयानक घटना जो शताब्दियों तक भुलाई नहीं भूलेगी। क्योंकि एक तरफ है प्रजापति जो शिव को कभी नहीं स्वीकारेगा और दूसरी तरफ है शिव जो सबके होकर भी सबसे अलग है। प्रेम के बंधन में बंधकर भी हर बंधन से मुक्त। चली जा यहां से सती, चली जा तू यहां से। मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकती। चली जा यहां से, चली जा, चली जा। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम। हाँ हाँ, क्या बात है? बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं है। कोई बताएगा मुझे यहाँ कैलाश पर यह दशा क्यों है? नंदी कहाँ है? नंदी गया, नंदी गया। गया कहाँ? आप नहीं जानते देवर्षि? भाग के आया था वो। अपने बूढ़े पिताजी को छोड़कर। काम चोर कहीं का, सेवा नहीं करना चाहता ना उनकी, इसलिए। देवर्षि, महादेव ने वो फटकार लगा के निकाला उसे कि पूछिए मत। क्या नंदी को कैलाश पर से निकाल दिया गया? सत्य है, सत्य है देवर्षि। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु।
नंदी के बिना कैलाश और महादेव की कल्पना करना भी असंभव है प्रभु। क्या सुन रहा हूं मैं? देवर्षि, नंदी के लिए अपनी पिता शिलाद की सेवा ही सबसे बड़ा दायित्व है। किंतु आपकी सेवा के सिवा नंदी कुछ समझता है क्या? आपको क्या लगता है प्रभु, आपसे दूर होकर नंदी सुखी होगा, प्रसन्न होगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं प्रभु। महादेव, 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 महादेव। प्रभु, उसे वापस बुला लीजिए, मुझे वापस बुला लीजिए प्रभु, अन्यथा आपके वियोग में वो अपने प्राण त्याग देगा प्रभु। जब से यहां से गया है अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया है और ना ही एक बूंद जल प्रभु। आंखों से आंसू ऐसे बह गए प्रभु, अब तो आंसुओं का भी अकाल हो चुका है उसकी आंखों में। एक कोने में बैठकर आकाश की ओर देखता रहता है प्रभु, जैसे लगता है किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। प्रभु, सैकड़ों बार मैंने उससे कहा कि वापस चल, वापस चल, परंतु अपने स्थान से हिलने को तैयार नहीं है। प्रभु, उसे वापस बुला लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। उसे वापस ले आइए प्रभु, उसे वापस ले आइए। भूल तो मुझसे हुई है शिलादा, मैंने नंदी को बहुत दुख पहुंचाया। मेरा प्रिय सेवक, मेरे पुत्र से जानता हूं मैं उसे, बहुत पीड़ा पहुंची होगी उसे। मैं स्वयं उसे वापस लाने चाहूंगा।